हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बंसीधर फैशन पॉइंट में। और मैं आप सभी का दोस्त वीडियो सी जाट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारे पास है डायसन स्विंग मशीन। यह इंडस्ट्रियल मशीन है और यह मशीन जापानीज मशीन है। तो दोस्तों, यह मशीन भेजी है हमें डायसन कंपनी ने और हमें इसके बारे में जानना है कि ये मशीन कैसी है, ये मशीन लेने लायक है कि नहीं लेने लायक है, और ये मशीन की कुछ खास बातें हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ऑयल। तो ऑयल किस तरीके से डालना है वो आपको बता देता हूं मैं। और ये रहा हमारी मशीन के साथ आने वाला ऑयल। तो सबसे पहले आपको मशीन को कुछ इस तरीके से उठाना पड़ेगा। देखिए, इस तरीके से उठाइएगा। अभी देखिए, ऑयल टैंक बिल्कुल खाली है और साफ सुथरा है। तो इसमें थोड़ा सा जो कचरा था मैं फूक की मदद से उड़ा देता हूँ। वो कचरा थर्माकोल का था। इसमें थर्माकोल जैसे पैकिंग में आता है ना, तो थोड़ा बहुत थर्माकोल चिपका रहता है। तो हम इसे निकाल देते हैं। और ये मशीन के अंदर देखिए कुछ इस तरीके से धागे वगैरह होते हैं। तो ये जो क्लिप है आपको ये भी निकाल देना है इस तरीके से, क्योंकि धागे फ्री हो जाएंगे। तो ये जो छोटी सी क्लिप है इसे हम साइड में रख देते हैं। और ये रहा हमारा ऑयल। तो हम ऑयल को निकालते हैं पन्नी में से कुछ इस तरीके से, और पन्नी को एक तरफ करते हैं। और ये काफ़ी अच्छी पैकिंग में आता है। तो इसे हम इस तरीके से खोलते हैं, देखिए, और हम इसमें ऑयल भर देते हैं। देखिए ऑयल कितनी अच्छी तरीके से आया है इसमें। और ऑयल का लेवल हमेशा हमें इतना ही रखना है हाई पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए, ऑयल का लेवल हमेशा हाई पे रहना चाहिए। तो अब हम मशीन को रख देते हैं बराबर जैसी मशीन थी, और इसको देते हैं हम पावर। तो ये मैंने आराम से मशीन को रख दी। तो देखिए यहाँ पर इसमें एक पावर बटन है। ये देखिए, ये जो है एक पावर बटन है। हम इसे ऑन करते हैं। जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे तो मशीन में पावर आ जाएगा। और इसका मीटर कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए, इसके मीटर में इस तरीके से एक हमेशा घूमते रहता है। जो जीरो होता है वो ऐसे ऐसे घूमते रहता है। और इस मीटर में 1 2 3 4 5 6 बटन हैं। तो इन्हें किस काम में आता है वो हम आगे जानेंगे। चलिए अब हम मशीन को चलाते हैं। ये मशीन चालू हुई और ये मशीन में फर्स्ट टाइम ऑयल घूम रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमें ऑयल दिखता है। ये देखिए, इस तरीके से मशीन में हमें ऑयल दिखता है। एक बार अच्छी तरीके से चला लेते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम ऑयल घूमेगा ना, तो कम से कम 2 या 3 मिनट तक के चलाना चाहिए। तो मैंने चला लिया है, थोड़ा सा और चला लेता हूँ। आप उसको अच्छे से चलाइएगा। जो इसकी नॉइज़ है वो काफ़ी कम है। बहुत साइलेंट मशीन है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ निकाल रही है। अभी तो बिल्कुल साइलेंट चल रही है। और इसकी हम स्पीड देख लेते हैं मीटर में कि कितनी स्पीड आती है, क्योंकि हमारा सबसे पहला काम होता है स्पीड। इसके आरपीएम कितनी है। तो देखिए, अभी ये चल रही है 3700 पे। देखिए 3700 पे इसके आरपीएम चल रही है, मतलब 3700 इसकी मैक्स स्पीड है। मतलब कंपनी के द्वारा ये सेट हुई होगी 3700 पे। 3700 स्टिच लेगी ये 1 मिनट में। और हो सकता है कि इसे अनलॉक करने का तरीका हम आगे वीडियो में जानेंगे। मतलब नेक्स्ट पार्ट वगैरह में जब हम देखेंगे तो इसमें बनाने की कोशिश करेंगे कि इसे अनलॉक किस तरीके से किया जाता है। अभी तो फिलहाल में हम टेस्टिंग देखते हैं कि मशीन चलती कैसी है और इसकी सिलाई कितनी प्यारी है, और ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो फटाक से हम भर लेते हैं इसमें धागा। तो बॉबिन इस तरीके से आती है। हर बॉबिन ऐसी ही आती है नॉर्मल मशीनों की। और ये केस है हाया का। तो हाया का जो केस होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो इसके साथ हाया का केस दिया गया है, और बॉबिन भी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए हम धागा भर लेते हैं। ये रहा हमारे पास वाइट धागा। ये मैंने स्पीड पॉली का धागा लिया है, क्योंकि मैं यही धागा यूज़ करता हूँ। तो इसे इस तरीके से लगाया जाता है। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से लगाया जाता है ऐसे, और यहाँ से घुमाकर इसमें से निकाल कर ऐसा किया जाता है। और फिर हम इसे इस तरीके से लपेटते हैं, और फिर बॉबिन बाइंडर में इस तरीके से लगा देते हैं। और बॉबिन बाइंडर का जो ये वाला हिस्सा होता है इसे इस तरीके से कर देते हैं, और फिर चलाते हैं। तो बॉबिन कुछ इस तरीके से भरना शुरू होती है।
तो इस तरीके से हमने इसमें धागा भर लिया है। अब हम इसे इस तरीके से कट कर लेते हैं। इसमें जो कटर है देखिए कुछ इस तरीके का है, ये रहा कटर, इसमें से ऐसे कट करना है। तो ये कटर से धागा इजीली कट हो जाता है। और ये रही जो हमारी बॉबिन, वो इस तरीके से लग जाएगी केस में और ये शटर में लग जाएगी। तो शटर कुछ इस तरीके से आता है जैसा हमारी हर मशीन में आता है। 1 मिनट में आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसमें शटर है, मैं आपको फ्लैश चालू करके दिखाता हूँ क्योंकि वहां तक के लाइट बराबर जा नहीं रहा है। तो ठीक है, मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ कि शटर कैसा दिखता है। तो हम आ जाते हैं नीचे। ये देखिए शटर कुछ इस तरीके से है, इसमें हमें ऐसा रखना है और इसे इस तरीके से लगा देना है। ये देखिए ये ऐसा, और इसे ऐसा प्रेस करना है तो ये कट्टे देने से आवाज करेगा तो शटर लग जाएगा। अब हम आ जाते हैं वापस ऊपर मशीन पर, इसे करते हैं बंद। तो दोस्तों आ जाते हैं हम मशीन पर और धागा डालते हैं। तो जैसे ये हिस्सा दिख रहा है हमारा, इसमें हमें इस तरीके से धागा निकालना है। इसे फिर यहाँ से राउंड करते हुए इस तरीके से निकालना है, फिर यहाँ से राउंड करते हुए इस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पर 3 बार राउंड होगा। अगर धागा खराब होगा तो सिर्फ 2 बार होगा, अगर धागा पतला और स्मूथ होगा तो 3 बार होगा। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर हमें इस तरीके से धागा निकालना है। और देखिए ये जो 2 प्लेटें हैं इनके बीच में से हमें निकालना है, और फिर हमें यहाँ से धागा निकालना है, और फिर यहाँ पर जो हमारे टेंशन की 2 प्लेटें आती है उसके बीच में से धागा निकालना है इस तरीके से। और जो हमारी ये वाली स्प्रिंग है, स्प्रिंग में से निकाल कर हमें इस तरीके से इस रॉड में से निकालना है। इसे हमें खाली छोड़ देना है। इसे इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, मगर हम इसे खाली छोड़ देते हैं क्योंकि दिक्कत आ जाती है फिनिशिंग में, सिलाई थोड़ी जाम आती है। फिर हमें यहाँ से ऐसे निकालना है, और फिर हम यहाँ से इन दोनों में से ऐसे धागे निकाल देंगे और सीधे आ जाएंगे हम यहाँ पर इधर ऐसे निकल जाएगा धागा। तो दोस्तों देखिए ये यहाँ पे एक छेद होता है, उसमें हम लगाते हैं इस तरीके से धागा। ये देखिए निकाल लिया मैंने यहाँ से धागा। अब लास्ट आएगा हमारी सुई में धागा, तो हम इसे इस तरीके से निकालेंगे और ये हमारे सुई में धागा आ जाता है। धागे को हमें डालने से पहले दाब को नीचे रखना पड़ेगा इस तरीके से, और सुई को थोड़ी सी नीचे करना पड़ेगा। वैसे धागा इस तरीके से डाल लेते हैं और हम इस तरीके से धागा बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा फाइनली धागा बाहर आ गया है। तो अब हम इसकी सिलाई देख लेते हैं कि कैसी ये सिलाई करती है। तो मैं पहले मोटा कपड़ा चलाता हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड कर दिया है, डबल का चौबल फोल्ड कर दिया है। अब मैं इस पर सिलाई चलाता हूँ। तो पहली बार ये चल रही है तो हमें थोड़ा सा सेटिंग देना पड़ेगी। नीचे के टिप तो बहुत सुंदर आ रहे हैं, ऊपर से ही थोड़ा खिंचा हुआ आ रहा है, तो हमें इस चीज़ को लूज़ करना पड़ेगा। जो हमारा टेंशन है इसे इस तरीके से लूज़ करना पड़ेगा। तो हम जैसे ही इसे लूज़ कर लेंगे फिर हम चला कर देखेंगे कि कैसा आ रहा है। देखिए इस तरीके से ये सिलाई दे रही है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये अब फिनिशिंग में सिलाई दे रही है। और साथ में हमें एक और इसमें सेटिंग देना पड़ेगी, तो मैं आपको फटाक से दिखा देता हूँ कि सेटिंग क्या है। हमें धागा कट कर लेते हैं, नीचे भी काफ़ी लूज़ चल रहा है तो नीचे का धागा भी हम टाइट कर लेते हैं। तो देखिए नीचे का जो धागा है ये भी काफ़ी लूज़ चल रहा है। तो इसे टाइट करने का तरीका ये होता है कि धागा जो ये वाला नट होता है, देखिए ये जो नट होता है इसे हमें हल्का सा टाइट करना पड़ेगा, तो धागा यहाँ से अपने आप टाइट हो जाएगा। तो मैं फटाक से लगा लेता हूँ बॉबिन। और ये मैंने धागा वापस निकाल लिया। और अगर आप चाहो तो ये सेफ्टी पिन निकाल सकते हो, मगर मैं अभी नहीं निकाल रहा हूँ, मुझे इसकी आदत नहीं है। जैसा कि आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा, मैं कोई भी दाब में मेरे सेफ्टी पिन नहीं रखता हूँ। ये देखिए अब कितनी बढ़िया और सुंदर सिलाई दे रहा है। थोड़ी सी सेटिंग करना पड़ती है क्योंकि क्या होता है कि नई मशीन रहती है, थोड़ी बहुत सेटिंग तो हमको करनी पड़ती है अपने हाथ से। और इसकी आवाज़ भी काफ़ी कम है और काफ़ी स्मूथ मशीन चल रही है। ये फुल स्पीड पे हम चला रहे हैं पर बहुत अच्छी चल रही है ये। अब हम इस पे थोड़ा सा मोटर ट्राई करेंगे। दम
देखिए और मोटा कर लिया मैंने इसे। ये वाला जो धागा एक्स्ट्रा इसे कट कर लेता हूँ। ये देखिए अच्छा खासा ये मोटा हो चुका है और ये इस पे भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है। ये देखिए डायसन जापानीज कंपनी है, इस कारण से ये मशीन काफ़ी खास हो जाती है। चाइना मशीन में और जापानीज मशीन में यही कंपैरिजन है कि दोनों ही कंपनियां अच्छी आती है, मगर जापानीज थोड़ी इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर कंपनियां हैं। देखिए इस तरीके से ये चल रही है, तो हम इसे इस तरीके से निकाल लेते हैं। देखिए काफ़ी अच्छी सिलाई लगाई है इसने, बहुत स्मूथ सिलाई है और सुंदर सिलाई है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इसका सबसे बड़ा टिप कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे पुश दिया गया है, इधर से हम नंबर बढ़ाएंगे, इसे पीछे करेंगे, इस तरीके से घुमाएंगे और इसमें इतना 5 का दिया गया है, तो इसे यहाँ पे पैक कर देंगे तो ये कट्टे देने से आवाज़ करेगा। ये जो चीज़ है हमारी, इससे हम मशीन को आगे पीछे करते हैं और हमारी सिलाई आगे पीछे होती है, रिवर्स फॉरवर्ड के काम में आता है। तो अब हम आ जाते हैं सिलाई के एकदम पास। देखिए ये टॉप इसकी सिलाई है एकदम बड़ी, तो बड़ी सिलाई कितनी लेती है ये देखिए। नीडल अभी ऊपर रुक रही है तो हमें नीचे रोकना है, तो उसके लिए हमको मीटर पे आना पड़ेगा और ये वाले बटन को दबाना पड़ेगा। तो देखिए नीडल की पोजीशन यहाँ से चेंज हो रही होगी, आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए तो मुझे नीचे रोकना है, तो मैंने इधर नीचे की तरफ सेट कर दिए। अब हम चला के देखते हैं, तो देखिए नीडल बराबर अब नीचे रुक रही है। और देखिए इसकी सबसे बड़ी स्टिच कुछ इस तरीके से आती है, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। और कट कर लेता हूँ। देखिए इसकी जो सबसे बड़ी स्टिच है वो कुछ इस तरीके से आती है, एकदम बड़ी बड़ी, अच्छी खासा टिप बड़ा हो जाता है। तो अगर आप इससे बड़ी स्टिच भी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो दोस्तों हमने जाना इस मशीन में क्या क्या खास बात है, और ये मशीन की प्राइस है 22,500। ये मशीन ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ इसकी प्राइस है 22,500। अब आपके एरिया में थोड़ी 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये शिपमेंट में चलता है माल, तो आपके दर का ट्रांसपोर्ट का खर्चा क्या आता है वो हम बता नहीं सकते। तो इसकी मतलब इसकी जो शॉप से अगर आप लेते हो तो ये 22,500 की मिलती है, और अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास से लेते हो तो आपको ये महंगी भी पड़ सकती है। और जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, डायसन DS-R1 ये जापानीज़ कंपनी है और टेक्नोलॉजी में जापानीज़ कंपनी चाइना से आगे है। तो ये मशीन और भी ज़्यादा खास हो जाती है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जापानीज़ मशीन ज़्यादा इंडिया में चल रही है और चाइना को इंडिया वाले बॉयकॉट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारी कमेंट्स ऐसी आ जाती थी जिसमें कहा जाता था कि ये मशीन चाइना की है तो आप चाइना की मशीन मत बताओ, इंडियन मशीन बताओ या फिर कुछ बाहर की मशीन बताओ। तो आज हमारे पास है ये जापानीज़ मशीन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए कि आपको यह रिव्यू कैसा लगा। तो दोस्तों अगर आप इस मशीन की एजेंसी लेना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां पर जाके उस नंबर पे कांटेक्ट करके इस मशीन की एजेंसी ले सकते हो। तो हमने जाना कि डायसन मशीन कितनी अच्छी है और कितनी स्मूथ चलती है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।